हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडर्स अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जीके का देखेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जीके का आज जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इजी लेवल के हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से आज जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा सकें। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सो समझिए। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, इसका बहुत ही मैक्सिमम लोगों को इसके आंसर पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के कितवें प्रधानमंत्री हैं? 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आइए हम लोग कुछ डिटेल से अध्ययन करते हैं, तो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब इनका जन्म कब हुआ था सो समझिए। 17 सितंबर 1950। भारत के प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को। 17 सितंबर 1950 को। अब इसको समझिए, नेक्स्ट समझिए इस पॉइंट को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा लाइन हम पढ़ रहे हैं, इसको समझिए। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। कब से बने हैं? 26 मई 2014। 26 मई 2014 से अब तक जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से वो सांसद हैं। कहाँ से? वाराणसी से वो सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव जीत के आए हुए हैं वाराणसी से। और इसके बाद कुछ और डिटेल जानिए कि वे भारत के प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम व्यक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले ये पीएम हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये पहले पीएम हैं, प्रधानमंत्री, जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका जन्म स्वतंत्र भारत से पहले हुआ है। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब उन प्रधानमंत्रियों का जन्म हुआ, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, इससे पहले हुए 7 अक्टूबर 2000 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के क्या थे? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मोदी भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस के क्या है? सदस्य हैं। बीजेपी और आरएसएस के सदस्य हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बीजेपी जो है वह भारतीय जनता पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? यह भी इजी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर होगा, देखो स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री रामनाथ कोविंद। अब देखिए, रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति हैं? तो 14वें। तो 14वें स्थान पे इनका आता है, 14वें राष्ट्रपति हैं। आइए हम लोग कुछ जानते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल से। ये समझिए कि रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था। अब बात आती है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, एक जगह है परौंख नामक जगह है, जो इनका गांव है परौंख। और ये पड़ता कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है। यूपी के कानपुर जिले में परौंख नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, अब आते हैं कुछ डिटेल में जानिए इस पूरे लाइन को। भारत के 14वें एवं वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वे एक राजनीतिज्ञ हैं। वे 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे।
25 जुलाई 2017 को भारतीय उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है J.S. खेहर, J.S. खेहर ने इन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी। कौन दिलाई थी? J.S. खेहर। तो इसको समझने की ज़रूरत है, बढ़िया से समझिए। J.S. खेहर उस समय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? J.S. खेहर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। J.S. खेहर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाए थे। अब ये समझिए वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो डिटेल से हम लोग समझ गए कि यह बिहार के क्या थे? राज्यपाल भी थे। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उसके बाद समझिए J.S. खेहर ने इन्हें शपथ दिलाई थी। उसके बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि 25 जुलाई 2017 को यह राष्ट्रपति पद पे आसीन हुए थे। कब हुए थे? 25 जुलाई 2017। 25 जुलाई 2017 से अब तक ये राष्ट्रपति पद पे आसीन हैं। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि इनके बारे में डिटेल से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? दीजिए आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ऐसे शख्स जिसका परिचय हमें कराने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इनके एक एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। देखिए APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो नींद आपको नहीं आने देते हैं। तो देखिए सपने वैसा देखिए जो आपको नींद नहीं आने दे। आप अपने लक्ष्य का सपना देखिए कि आपको बनना क्या है। वो आपको हमेशा आपकी नज़रों पे होना चाहिए। वो आपको, चाहे वो आप सोते रहे जागते रहे, आपके नज़र के सामने आपका लक्ष्य ही आपका सपना होना चाहिए। ये APJ अब्दुल कलाम का कहना था। APJ अब्दुल कलाम बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे वैज्ञानिक के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य करके दिखाए थे। मिसाइल मैन इसलिए इनको कहा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल से। देखिए इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, शॉर्टकट में APJ अब्दुल कलाम हम लोग बोलते हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें कितने राष्ट्रपति बने थे? याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 11वें राष्ट्रपति के पद पे ये आसीन हुए थे। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। भारतीय गणतंत्र के कितने राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरे करने का ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। ठीक है, यह अब्दुल कलाम का कहना था। जो आप ठान लीजिएगा अपना सपना, उसको पूरा करके ही आप रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में बहुत ही प्रेरणा देते हैं। देखिए अब्दुल कलाम का जो भी विचार था वो युवाओं के लिए आज एक सीख है। युवा उससे सीखे और आगे बढ़े। एक एक स्टेटमेंट अब्दुल कलाम का बेहतरीन स्टेटमेंट था जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन 4 जो है कह रहा है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस का आंसर क्या होगा इसको बताइए आप लोग। विश्व शिक्षक दिवस का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कितने तारीख को? 5 अक्टूबर को। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत में 5 सितंबर को, लेकिन विश्व लेवल में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अब आइए देखिए ये 5 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। 5 अक्टूबर 1986
इसके थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। क्या कहा जाता है कि 5 अक्टूबर 1986 को पेरिस में एक संधि हुई थी, ठीक है। पेरिस में एक संधि हुई थी जिसका नाम था टीचर्स इन फ्रीडम, टीचर्स इन फ्रीडम। और इसी संधि को याद रखिएगा, कितने तारीख को, 5 अक्टूबर को। इसी संधि में यह सब निर्णय लिया गया, टीचर्स के बारे में कुछ कुछ निर्णय लिया गया। और इसमें देखिए यही संधि का रूप आगे चल के 1994 ईस्वी से पूरे विश्व लेवल पे शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाने लगा, ठीक है। 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रिकेटस। कौन सा हो जाएगा, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। अब आइए जानते हैं कि ये रिकेटस बीमारी होती क्या है। इसको सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेटस बीमारी को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सूखा रोग रिकेटस हड्डियों का रोग है। किसका रोग है, ये हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। किसमें होता है, प्रायः बच्चों में। मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना, एक समझिए हड्डी जो कमज़ोर हो जाता है, नरमा जाती है, इसी को हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमज़ोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप अस्थिर विकार होकर पैरों का टेढ़ापन, मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। इस प्रकार, इसको समझिए, इस प्रकार की विकृति को हम लोग बड़ों में ऑस्टिमेलेशिया कहा जाता है। बड़ों में क्या कहते हैं इसको, ऑस्टिमेलेशिया कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आप समझ गए होंगे इसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है तो समझिए, इस क्वेश्चन को डिटेल से समझिए। देश के प्रथम कमांडर ऑफ चीफ स्टाफ सीडीएस जिसको बोलते हैं, कौन थे। सीडीएस के बारे में समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीडीएस के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका निधन हो गया था, वही हमारे भारत के प्रथम सीडीएस थे। उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, उनका नाम क्या था, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत बहुत ही वो 8 तारीख का दिन था, 8 दिसंबर, ठीक है। वो 8 दिसंबर का दिन था जिस दिन पूरा देश शोक में डूब गया था। हम लोग एक जाबाज योद्धा, वीर योद्धा को खो दिए। जनरल बिपिन रावत जी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए, ठीक है। अब देखिए जनरल बिपिन रावत के बारे में हम लोग कुछ डिटेल से समझते हैं। आइए जनरल बिपिन रावत के बारे में समझिए। जनरल बिपिन सिंह रावत, इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 ईस्वी को। कब हुआ था, 16 मार्च 1958 को। और इनकी मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर, देखिए 8 दिसंबर 2021 को हो गया था, ठीक है। और वो हेलीकॉप्टर का जो नाम था वो बहुत ही हाई टेक्निक वाला हेलीकॉप्टर था, जो ख़राब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MI-17 V5, इस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17 V5, ठीक है, जो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर है। लेकिन मौसम की ख़राब स्थिति के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब देखिए जनरल बिपिन रावत का जन्म जो हुआ था, आपको पौड़ी एक जगह है, पौड़ी जगह है उत्तराखंड के, है ना, गढ़वाल जिला में। पौड़ी जो है उत्तराखंड के कहाँ है, गढ़वाल जिला में है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था, पौड़ी नामक स्थान पे। वो गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं। देखिए भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको बोलते हैं CDS, जनरल बिपिन रावत थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद ग्रहण किया था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 1 जनवरी 2020 को
सीडीएस का पद इन्होंने ग्रहण किया था। सीडीएस का पद कब ग्रहण किया था? 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पद ग्रहण किया था, 1 जनवरी 2020 को। इससे पहले ये थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2016 से 2019 तक। देखिए 2016 से 2019 तक ये आर्मी के थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक इस पद पे रहे थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश को, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? 7 थी। बाद में इसे बढ़ा के कितना किया गया? 9। फिर इसको मर्ज करके कितना किया गया? 8। चलिए तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो, इस ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। दादी से देखिए दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप, एक दा से दादर व नागर हवेली और दूसरा दी, दादी जो है तो दूसरा दी से दमन द्वीप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए दादी आप, आ से हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प से हो गया पांडिचेरी या पुडुचेरी, जल्दी चलो है लिखा हुआ, तो जल्दी से देखिए जल्दी चलो है ना लिखा हुआ, इसमें समझिए। तो ज से हो गया जम्मू कश्मीर, ल से हो गया लद्दाख और द से हो गया दिल्ली, जल्दी। और चलो हुआ च से चंडीगढ़ और लो तो लक्षद्वीप, जल्दी चलो च से चंडीगढ़ और लो यहाँ पे लक्षद्वीप। तो 8 आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो, इससे 8 आप केंद्र शासित प्रदेश को याद रख सकते हैं। दादर व नागर हवेली और दमन द्वीप एक हो गया, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा हो गया पांडिचेरी या पुदुचेरी, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख, छठा दिल्ली, सातवां चंडीगढ़ और 8वां लक्षद्वीप। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। तो देखिए भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9। 7 है स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ 7, और हमारे जलीय मार्ग जो है उससे जुड़ा हुआ 2 देश है। तो भारत का पड़ोसी देश में 7 और 2 मिलके कितना हो गया? 9। टोटल 9 देश है भारत के पड़ोसी देश। आइए इनके बारे में भी कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी जानते हैं। इसको देखिए भारत के पड़ोसी देश में स्थल मार्ग से जो जुड़ा हुआ है, इसको भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं हम लोग। बचपन में MBA किया। कब MBA किया? बचपन में MBA किया। अब यहाँ पे देखिए बचपन का क्या अर्थ हुआ? ब से बांग्लादेश, च से चीन, तो ब च अपन है ना, तो प से हो जाएगा पाकिस्तान, प से क्या होगा? पाकिस्तान, और 9 से नेपाल, तो बचपन हो गया। बचपन में देखिए ब च प न, इसमें पहले इस 4 को समझिए। ब से हो गया क्या? बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल। अब इसको तो समझ के बचपन, और उसके बाद है में, बचपन में MBA किए, तो में का अर्थ हुआ म्यांमार, में से क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार बोलते हैं इसको, म्यांमार। और उसके बाद MBA किया, तो यहाँ BA किया, MBA नहीं BA, तो B से क्या हो जाएगा? एक B से हो गया भूटान, और A से हो गया अफगानिस्तान, और किया यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन 2 हम लोग का यहाँ पे जो है जल मार्ग से जो जुड़ा देश है 2, वो दोनों में से एक है श्रीलंका, जलीय मार्ग से जुड़ा हुआ जो हमारा पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका है, और दूसरा जल मार्ग से जुड़ा हुआ देश जो है वह है मालदीव। सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है मालदीव, हम आपको डिटेल में बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये आप इस नक्शा से भी आप देख सकते हैं कि ये साइड से आप देख सकते हैं कि भारत में आपको यहाँ पे देखिए भारत के इस क्षेत्र में नेपाल पड़ता है,
उसके बाद इधर जो है आपको भारत के ये उत्तर में नेपाल हो गया, और उससे थोड़ा सा हट के ये जो बड़ा सा क्षेत्र जो दिख रहा है ये सब पूरा चीन का क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का नक्शा देखिए, पाकिस्तान का नक्शा को अगर गौर से देखिएगा तो ये इसकी कुत्ते की मुंह की तरह इसका पूरा नक्शा ऐसे देखिए, ऐसे करके ऐसे है ना, तो इस तरह से इसका है नक्शा। उसके जस्ट बगल में अफगानिस्तान है। उसके बाद देखिएगा तो इधर छोटा सा देश भूटान है, इधर है आपको बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार। ठीक है, और जलीय एरिया में जो है 2 देश आता है, एक श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, पूरा डिटेल से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको भी देखते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा नदी पुल। ये देखिए, पहले आपको इसको समझना जरूरी इसलिए है कि ये चेंज हो गया है। पहले लोग याद रखते थे गांधी सेतु पुल, लेकिन ये अभी चेंज हो गया। इसका आंसर क्या होगा? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु अभी भारत का सबसे लंबा सड़क पुल हो गया है। आइए हम फिगर से भी समझाते हैं और भूपेन हजारिका के बारे में आपको बताते भी हैं। चलिए भूपेन हजारिका के बारे में समझिए। भूपेन हजारिका सेतु या डोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका उद्घाटन देखिए, इसका उद्घाटन किया गया था 26 मई 2017 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 26 मई 2017 को ही इसका उद्घाटन किया गया है, 26 मई 2017 को। और कितना किलोमीटर है? 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर, सबसे लंबा अभी पुल है। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और दो राज्यों को जोड़ती है ये, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच को यह जोड़ती है। और इसके यातायात के समय को 4 घंटे कम कर दिया है। इस पुल के बनने से दोनों राज्यों के बीच में 4 घंटे की दूरी, देख रहे हैं, 4 घंटे की दूरी कम हो गई है। ये आपको याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कितना किलोमीटर है? 9.15 किलोमीटर। उद्घाटन कब हुआ? 26 मई 2017। किसने किया कि उद्घाटन? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे। विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। चलिए तो आते हैं इसके कुछ पॉइंट के बारे में। ये तो याद है वेटिकन सिटी, लेकिन वेटिकन सिटी को आप जानिए थोड़ा सा। वेटिकन सिटी के बारे में जानिए कि यहाँ पे क्या क्या है और किस तरह का यह शहर दिखता है। देखिए ये वेटिकन सिटी है ना, कितना खूबसूरत है नज़ारा इसका। इस देश को देखिए कि छोटा सा देश है लेकिन कितना खूबसूरत है। अब यहाँ पे देखिए वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। कहाँ पे पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप महादेश में पड़ने वाला यह देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे और समझिए वेटिकन सिटी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल के बारे में जानिएगा तो मात्र 44 हेक्टेयर इसके पास है। मात्र 44 हेक्टेयर, 108.7 एकड़ जमीन ही है। मात्र 108.7 एकड़, मात्र इतना ही ज़मीन है इस देश के पास। ठीक है, और इसकी आबादी जान के आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे कितने लोग रहता है। मात्र 825 लोग, 2019 के अनुसार 825 लोगों का यह देश है। देखिए 825 लोग, काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट हम बता रहे हैं, है ना। अब देखिए यह इटली नगर के रोम जगह है उसके भीतर में स्थित है। इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, लातीनी। राजधानी का है लातीनी। वेटिकन सिटी की राजधानी है लातीनी। ठीक है, बहुत ही छोटा देश है। वेटिकन सिटी की राजधानी लातीनी है और यहाँ पे जनसंख्या 825 2019 के अनुसार, और 44 हेक्टेयर, मात्र 44 हेक्टेयर इसका ज़मीन है ना। खूबसूरत देश है, यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। खूबसूरत देश है, यूरोप में पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज हम आपको 10 क्वेश्चन बड़ी डिटेल से बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।